हाय एवरीवन, क्लास 10th का फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। ये टॉपिक है यदि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। बहुत ही सुंदर टॉपिक, ध्यान से एक बार प्रश्न को पढ़िए सब कोई। और ये 5 नंबर के अंतर्गत का प्रश्न है। हमारे पास तीन प्रतिरोध दिया गया है, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध। और ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले मैं ये जान लूं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। यदि एक प्रतिरोध का अंतिम बिंदु दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक बिंदु से मिला हो, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया। ये दूसरा प्रतिरोध, और ये तीसरा प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, ये पहला प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। ये दूसरा प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु बी हो गया, अंतिम बिंदु सी, और ये डी। अगर प्रतिरोध का संयोजन इस हिसाब से हो, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये हमारा R3 है, तो इस प्रकार के संयोजन को मैं क्या कहता हूं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं एक विद्युत परिपथ बना लूंगा, इसमें मैंने बैटरी को जोड़ा, ध्यान दीजिए, ये बैटरी है, ये बैटरी से आई करंट जो है प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में, बात समझे ना? और हमें इसका समतुल्य प्रतिरोध का गणना करना है। आइए देखिए कैसे बनाएंगे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध परस्पर एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। नो डाउट, ये तीन प्रतिरोध जो R1, R2 और R3 है किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। बात समझ गए? अब इस बैटरी से, ये जो नीचे मैंने बैटरी बनाया है, इस बैटरी से I धारा इस सर्किल में प्रवाहित की जाती है। बात समझ गए ना? बैटरी से कौन धारा जाती है? बुआ, I धारा। ठीक है, बैटरी से I धारा प्रवाहित होती है। अब ध्यान दीजिए, चित्र में आपको ए बी सी और डी पॉइंट दिख रहा है, तो मैं मान लूंगा ए बी सी तथा डी पर क्रमशः विभव VA, VB, VC तथा VD है। ध्यान दें, ए पर हमने क्या मान लिया? V उसका पोटेंशियल है, V फॉर विभव, पोटेंशियल, जिसको V से डिनोट किया जाता है। B पर हमने VB मान लिया, C पर हमने VC और D पर हमने VD मान लिया। बात समझ गया ना? अब चलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है बुआ? V बराबर IR। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। कोई डाउट? सबको जानते हैं ओम के नियम को। अब चलिए R1 प्रतिरोध
के दोनों छोर के बीच उत्पन्न विभवांतर। एक बात याद रखिएगा, विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो R1 प्रतिरोध के पहला सिरा पर VA विभव है और दूसरा पर क्या है, VB। इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर IR1। ये इक्वेशन 2 हो गया। V का मतलब क्या हो गया, विभवांतर और विभव दोनों। तो विभवांतर बराबर सूत्र होता है विभव का अंतर, नाम ही है विभवांतर। तो VA माइनस VB क्या हो गया, V बराबर IR सूत्र होता है ओम के नियम से। बात समझ गए आप लोग। अब चलिए सेम स्टाइल से R2 प्रतिरोध के दोनों छोर के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब चलिए चित्र में ये R2 यहां रहा ना, R2 इसका VB हो गया पहला सिरा, VC हो गया दूसरा सिरा पर विभव। तो VB माइनस VC बराबर IR2। ये हो गया समीकरण 3, याद रखिएगा। अब सेम प्रकार से मैं क्या करूंगा, समीकरण अगला बना लूंगा 3। वो 3 क्या रहेगा, R3 प्रतिरोध के दोनों छोर के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब चलिए कहां चलेंगे हम लोग, R3 पर। ये VC और VD इसका विभव हो गया। तो VC माइनस VD बराबर IR3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूंगा पता है, चारों इक्वेशन 2 3 4 को जोड़ दूंगा। किस किस को, समीकरण 2 जोड़ 3 जोड़ 4। बाया टर्म में बाया टर्म जोड़ूंगा तो पहला ये 2 के बाया टर्म में क्या है बुआ, VA माइनस VB जोड़ दूसरा में बुआ VB माइनस VC अजोड़ VC माइनस VD बराबर क्या हो जाएगा, IR1 IR2 IR3। यहां चलिए ये स्टेप कैंसिल, ये स्टेप कैंसिल। देन VA माइनस VD बराबर I, इसमें से कॉमन आप कर लो, R1 प्लस R2 अब प्लस में R3। अब चलिए बाबू इसके बदले में VA माइनस VD, VA माइनस VD, ये भी विभव का अंतर हो गया ना, तो इसको भी मैं V लिखूंगा बराबर I इंटू R1 प्लस R2 अब प्लस में R3। ये हो गया मेरा इक्वेशन 5। अब 1 और 5 को आप बराबर कर दो। तो 1 और 5 को अगर मैं बराबर करता हूं तो ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा। बराबर इक्वेशन को करता हूं तो एक रंग कटेगा ना, और ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा। तो उधर क्या बच रहा है बाबू, R। इधर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब अगर 3 या n प्रतिरोध, मान लीजिए n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, सारे प्रतिरोध को मैं जोड़ कर दूंगा। समझ गया सब कोई, गुड।